ईरान का जख्मी लीडर मुज्तबा खामनाई जिंदा या शहीद। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की होशरुबा रिपोर्ट। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की आला क़यादत इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रही है। दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा खामनाई फजाई हमले में जख्मी हुए मगर अभी भी होश में है। वो तिब्बी टीम की निगरानी में है, मगर हैरान कुन बात यह है कि उन तक रसाई इंतहाई महदूद कर दी गई है। यहाँ तक के पैगाम भी अब डिजिटल नहीं बल्कि हाथ से लिख कर कासिदों के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान को खदशा है कि इसराइल या अमेरिका जदीद निगरानी के जरिए हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए ईरान ने रिवायती मगर महफूज तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। एक और चौंका देने वाला दावा है कि इस वक्त ईरान का निजाम बराह रास्त फौजी जर्नल चला रहे हैं, जबकि सियासी क़यादत पस मंजर में जा चुकी है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि ये सिर्फ एक जख्मी लीडर की खबर नहीं, ये एक ऐसे निजाम की कहानी है जो दबाव के बावजूद फाल है। माहिरीन के मुताबिक अगर मुज्तबा खामनाई को कुछ हुआ तो ये जंग एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है, जहां सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों की क़यादत भी हदफ बनेगी। सवाल ये है कि क्या ईरान इस दबाव के बावजूद मजबूत रहेगा या ये किसी बड़े तूफान का आगाज है? एक बात वाज़ेह है, खित्ते में खेल अब पहले जैसा नहीं रहा। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन क्यों नहीं की जा रही? बड़ा राज छिपाया जा रहा है। नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को 2 माह गुजर चुके हैं, मगर हैरान कुन तौर पर इनकी तदफीन आज तक नहीं हो सकी। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक इंतजामी ताखीर है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी हिकमत अमली छिपी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के शहर मशहद में वाक़े इमाम रजा के मज़ार को तदफीन के लिए ज़ेरे गौर लाया गया, मगर अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस मजहबी मकाम की अहमियत अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि आखिर इतनी ताखीर क्यों? ज़राए का कहना है कि इस फैसले में सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी और अवामी पहलुओं को भी इंतहाई बारीकी से देखा जा रहा है। ईरान में किसी भी बड़े रहनुमा की तदफीन सिर्फ एक रस्म नहीं होती बल्कि एक ताकतवर पैगाम होती है, एक ऐसा पैगाम जो आने वाले सियासी निजाम की समत को तय करता है। याद रहे कि 28 फरवरी को होने वाले हमलों में खामनाई की शहादत ने पूरे खत्ते को हिला कर रख दिया था। इसके बाद से ईरान के अंदर और बाहर मुख्तलिफ कयास सराइयां गर्दिश कर रही हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत इस तदफीन को एक बड़े सियासी शो ऑफ पावर में तब्दील करना चाहती है, जबकि कुछ इसे अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा करार दे रहे हैं। खामोशी जो बज़ाहिर सादा लगती है, दरअसल बहुत कुछ छिपा रही है। क्या ईरान किसी बड़े ऐलान की तैयारी कर रहा है? क्या तदफीन का मकाम आने वाले लीडर के इशारे देगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक पर्दे में हैं, मगर जब ये पर्दा उठेगा तो शायद पूरा खित्ता एक नई हकीकत का सामना करेगा। आयतुल्लाह खामनाई का हमशक्ल शहीद, हकीकत क्या? हैरान कुन खबर सामने आ गई। मशरिक वस्ता में खबर ने आलमी मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मुबैयना शहादत। खबर सामने आते ही दुनिया भर में सवालात और कयास सराइयां शुरू हो गयी। कुछ हलकों ने सवाल उठाया कि क्या वाकई खामनाई खुद निशाना बने या दुश्मन को गुमराह करने के लिए किसी हमशक्ल या करीबी फर्द को इस्तेमाल किया गया। ये सवाल महज अफवाह नहीं बल्कि तारीख के कई वाक़यात की रोशनी में पैदा हुआ। तारीख बताती है कि ताकतवर रहनुमाओं ने अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां इख्तियार की। जैसा कि दूसरी जंग अजीम के दौरान एडोल्फ हिटलर के बारे में कहा जाता है कि वो अवामी तकरीबात में हमशक्ल अफराद इस्तेमाल करते थे ताकि मुमकिन हमलों से बचा जा सके। इसी तरह इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के बारे में भी मशहूर था कि उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए मुताद्दिद डबल्स तैयार किए हुए थे जो खतरनाक मौके पर उनकी जगह नजर आते। ये मिसालें इस बात की जानिब इशारा करती हैं कि जंग और सियासत में बाज़ औक़ात सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि नफ्सियाती हरबे, इत्तलाती जंग और धोखाधड़ी की हिकमत अमलियां भी इस्तेमाल होती हैं। ताहम जदीद दौर में हकीकत को मुकम्मल तौर पर छिपाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। सैटेलाइट निगरानी, आलमी मीडिया और सोशल मीडिया के तेज रफ्तार नेटवर्क्स के बायस मालूमात लम्हों में दुनिया भर में फैल जाती हैं। जदीद इंटेलिजेंस निजाम भी किसी बड़े वाक़े की तस्दीक या तरदीद बहुत जल्द करते हैं। इसीलिए आज के दौर में अगरचे मालूमात को वक्ती तौर पर महदूद किया जा सकता है, मगर मुकम्मल सच को तवील अरसे तक छिपाना तकरीबन नामुमकिन है। ईरान ने सरकारी सतह पर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक की और नए सुप्रीम लीडर की इंतखाबात के लिए अबूरी इंतजामात की खबरें भी सामने आई।
दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से भी हमले और इसके नताइज की तस्दीक की इत्तलात ने इस खबर की सच्चाई को मजीद तक़वियत दी है। लिहाजा इब्तदाई कयास आराइयों के बावजूद मौजूदा सूरत-ए-हाल यही बताती है कि ये वाक़या महज किसी हम शक्ल हिकमत अमली का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीकी सानहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मंजर-ए-आम पर अमेरिका और इसराइल में खलबली, बड़ा ऐलान, दुनिया में हलचल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अब एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपने ताज़ा पैगाम में वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरानी अफ़वाज न सिर्फ अपनी सरजमीन बल्कि समुद्री हदूद का भी भरपूर दिफा कर रही हैं और अब जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है। उनके मुताबिक ईरानी ड्रोन्स पहले ही बिजली की तरह अमेरिका और इसराइल को निशाना बना रहे हैं और अब बहरिया भी मैदान में उतरने को तैयार है। दूसरी जानिब ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने अमेरिका को चैलेंज देते हुए कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी गैर कानूनी है और ईरान हर कीमत पर अपना दिफा जारी रखेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें ट्रंप ने एक तरफ मुआहदे की बात तो दूसरी तरफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ईरान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। हम आखिरी फौजी तक लड़ेंगे, ये अल्फाज सिर्फ बयान नहीं एक वाज़ेह पैगाम है। अब सवाल ये है क्या जंग नागजीर हो चुकी है या आखिरी लम्हों में कोई मुआहदा दुनिया को बचा लेगा? आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं और शायद पूरी दुनिया की नजरें इसी खित्ते पर जमी हुई हैं। क्या वाकई ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने जा रहा है? ट्रंप और ईरान आमने सामने, हकीकत क्या है? नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए वहाँ की हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान ने इन तमाम अमेरिकी दावों को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि तेहरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर रजामंद हो गया है। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने वादे किया है कि तेहरान अफज़ूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर भेजने की किसी भी तजवीज़ को कबूल नहीं करेगा और न ही इस हवाले से अब तक कोई वादा किया गया है। उनका कहना है कि यूरेनियम की अफज़ूदगी को सिफर करने या अपने पुरअमन एटमी प्रोग्राम को रोकने से मुताल्लिक हर बात को ईरान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है, क्योंकि ये मुल्क की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। ताहम ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई ने भी इन दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम को बताया, अफज़ूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी मिट्टी की तरह मुकद्दस है और इसे किसी भी सूरत में कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तेहरान में सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक स्टडीज के माहिर अब्बास इस्लानी के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि मुस्तकिल मुअत्तली कबूल नहीं करेगा, बल्कि इसे अफज़ूदगी की जरूरत है ताकि वो इसे मुल्क के अंदर ही जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। अब्बास इस्लानी के मुताबिक एटमी मामलात में बारीकियां बहुत अहमियत रखती हैं और यही वो छोटी छोटी तफसीलात हैं जहां फिलहाल डेडलॉक बरकरार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के साथ क्या हुआ है? अब तक मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आए? इस वक्त कहां हैं? CNN की ताज़ा रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। नाज़रीन, CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 6 हफ्ते हो चुके हैं 56 साला मुज्तबा खामनाई ने अपने मरहूम वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई की जगह संभाली है, लेकिन इस दौरान ईरानी अवाम ने अपने रहनुमा को न देखा है और न ही बराह रास्त उनकी आवाज़ सुनी है। उनका पहला मुबैना अवामी पैगाम भी खुद उन्होंने पेश नहीं किया, बल्कि सरकारी टीवी के एक एंकर ने उनकी तस्वीर के साथ पढ़कर सुनाया। इस पैगाम में उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हलाक होने वालों का बदला लेने का अज़्म ज़ाहिर किया और कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो खुद कैमरे पर क्यों नजर नहीं आए? क्या वो वाकई मुल्क चला रहे हैं या उन्हें मामलात की मुकम्मल तौर पर खबर भी है? हकीकत यह है कि इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान एक जरिए ने CNN को बताया कि मुज्तबा खामनाई को पाँव में फ्रैक्चर, बाएं आंख पर चोट और चेहरे पर जख्म आए। कुछ लोग तो ये भी दावा करते रहे हैं कि वो शदीद जख्मी हुए हैं, हत्ता कि एक टांग भी खो चुके हैं। People are saying that he's badly disfigured. He lost his leg, are saying he's dead. तो फिर मुल्क की बाग
बागडोर किसके हाथ में है? शायद ईरान खुद भी इसके बारे में गैर यकीनी का शिकार है। ये सूरत हाल उनके वालिद के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आयतुल्लाह अली खामनाई अपनी जिंदगी में मुसलसल मंजर-ए-आम पर रहते थे। शायद ही कोई हफ्ता गुजरता था जब वो कोई खिताब, हुक्म या अहम बयान न देते हों। खास तौर पर ओबामा दौर में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त सफारतकारी हो रही थी, अली खामनाई निहायत मुतहर्रिक नजर आते थे। हत्ता कि बाज़ औक़ात वो अपने ही सिफारतकारों की हिकमत अमली को भी मुतासर कर देते थे। अब जबकि मुज्तबा खामनाई मुसलसल नजरों से ओझल हैं, सवालात बढ़ते जा रहे हैं। जितना ज्यादा वो खामोश रहेंगे उतना ही शुकूक व शुबहात में इजाफा होता जाएगा। क्या ये महज सिक्योरिटी वजूहात हैं या ईरान के इक़्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है? यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है।